वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लिया था, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लिए थे। ठीक है, अब देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी कुछ नहीं, नो चार्जेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कब होता है? जब गैमेट फ्यूज कर गया, फ्यूज करके जाइगोट बना दिया, उसके बाद का जो इवेंट आ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कह रहे हैं। ठीक है, अब बात रहा, गैमेट तो देख लिए थे, अब जाइगोट क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है, जितना भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सब में क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि डिप्लॉयड जाइगोट किसमें बनेगा। तो बोलेगा कि ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसे बन रहा था? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म with external fertilization zygote is formed in external medium जैसे कि water, whereas in those inhibit internal fertilization zygote is formed inside the body of organism। कहने का मतलब है वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव, वैसा जंतु जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, मतलब कि बताए थे क्या, वैसा फर्टिलाइजेशन तो पानी में हो रहा था, है ना। बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा था, उसे क्या कर रहे थे हम? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, उसका जो जाइगोट कहाँ बनेगा? इनसाइड द बॉडी। ह्यूमन बीइंग ले लो, है ना, या फिर जितना भी मैमल्स है, सब में क्या हो रहा है? इनसाइड द बॉडी जाइगोट बन रहा था। ठीक है, और वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन कर रहा था, उसमें जाइगोट की भी बनेगा कहाँ? वो भी एक्सटर्नली ही बनेगा। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज एंड इन्वायरमेंटल इज एक्सपोज टू। बोल रहा है कि जाइगोट के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है, अब जाइगोट कैसे डेवलपमेंट करेगा, कितना जल्दी करेगा, कितना देर से करेगा, है ना, किस टाइप से करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है कि जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है और वो किस तरह का इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद किस टाइप का डेवलपमेंट होगा, उसके रहन सहन, किस टाइप का उसका लाइफ साइकिल है ना, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, चलिए, इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंगी एल्गी जाइगोट डेवलपमेंट ए थिक बाल दैट इज रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कौन कौन ऑर्गेनिज्म है? फंगी और एल्गी में जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट बन रहा है ना, उसके चारों तरफ क्या है? एक हार्ड लेयर बन रहा है। क्यों लेयर बन रहा है? बिकॉज एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन कर रहा है वो, है ना, एक्सटर्नली जाइगोट बन रहा है, एक्सटर्नली उसके बाद का चीज बाहर रहेगा, अगर उस पर कवर न रहेगा तो क्या कर सकता है? डैमेज हो सकता है या फिर डिसेशन, मतलब खत्म भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म बनने के पहले, ऑफस्प्रिंग बनने के पहले, इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि जर्मिनेशन के पहले एक इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के पहले
का पहले जो कि पीरियड है वो रेस्ट वाला होता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल है, मतलब कि एन वाला लाइफ साइकिल है, ठीक है। एज यू हैव रीड इन क्लास 11, जो क्लास 11 में आपने पढ़ चुका है। आप प्लांटी पढ़िएगा, ठीक है। क्या पढ़िएगा? प्लांटी चैप्टर बैठिएगा, चैप्टर ही है प्लांटी किंगडम, है ना। वहां पर आपको हैप्लोएंटिक डिप्लोएंटिक हैप्लोडिप्लोएंटिक भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो चाहिए 11 क्लास का किताब उलटिए, उसमें जो किंगडम है प्लांटी, उसमें जाकर देख लीजिए आप, है ना, लास्ट में दिया हुआ होगा। जायगोट डिवाइडेड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। अब बोला जो जायगोट है ना, जैसे कि अब जायगोट तो बन गया, एक सेल का बन गया। अब जैसे कि पूरा बॉडी कैसे बनाएगा? तो मियोसिस करेगा, है ना, डिवाइड सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और क्या बनेगा? एक स्पोर बनेगा, दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, है ना। वैसा इंडिविजुअल जिसका बॉडी हैप्लॉइडिक है, एन है, ठीक है, बॉडी ही एन है, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम वाला है, ठीक है। तो उसका जायगोट भी क्या करेगा? हैप्लॉइड स्पोरी बनाएगा, फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल भी जन्म देगा, ठीक है, ग्रो करेगा। कंसल्ट योर क्लास 11 बुक एंड फाइंड out what kind of development takes place in zygote in organism with diploentic, है ना। बोल रहा है कि अब क्लास 11 में बुक वो उठाइए और पढ़िए, आप पता कीजिए कि किस टाइप का जायगोट डिप्लोएंटिक में बनता है और हैप्लोडिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल में बनता है, ठीक है। जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका जायगोट उसी टाइप का बनेगा, ये भी आप जान लीजिए। जायगोट इज द वाइटल लिंक that ensure continuity of a species between organism of one generation and the next। बोल रहा है जायगोट क्या है? एक वाइटल लिंक है, मतलब कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किसका कड़ी है? कि ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म और उसका जेनरेशन के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फ्यूजन हो गया, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बढ़ेगा तो आगे के जो जनरेशन है उसका ऑफ स्प्रिंग ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए बोला है जो जायगोट है एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किसका कड़ी है? कि ऑर्गेनिज्म और उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, किस टाइप का आएगा वो किस पर निर्भर करता है, किस टाइप का जायगोट बना है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग लाइफ बिगिन लाइफ साइकिल सिंगल सेल जायगोट। बोल रहा है कि एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्स कर रहा है, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, इंक्लूड ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहा है। लाइफ साइकिल एज ए सिंगल सेल जायगोट है। लाइफ साइकिल कैसे होता है? मतलब बीइंग बिगिंस जो लाइफ साइकिल, जैसे कि एक ह्यूमन से एक दूसरा ह्यूमंस बन रहा है, तो कैसे? सिंगल सेल जायगोट है। पहले क्या बनेगा? गैमेट, कौन कौन? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, है ना, एन एन मिलेगा, ठीक है। अब दोनों मिलेगा क्या बनेगा? 2n। ये क्या है? सिंगल सेल है, ठीक है। अब सिंगल सेल से क्या होगा? अब डिवाइड करेगा, फिर क्या बनेगा? ऑर्गन वगैरह बनाएगा, फिर पूरा बॉडी बनाएगा, ठीक है। अब आया एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस अगला लेक्चर में देखेंगे, ताकि आप भी बोर हो रहे होंगे, है ना। 5-10 मिनट, हम जनरली 5-10 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी पढ़ने में आसान हो, हमको भी पढ़ाने में आसान हो। तो अगले लेक्चर में देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का एम्ब्रियो बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो कृपया अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो जाइए चैनल पर, है ना, प्लेलिस्ट जाइए और वहाँ से पूरा वीडियो देख डालिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।